श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज हम प्रारंभ करेंगे कार्तिक मास का 31वां अध्याय। कार्तिक मास महत्स का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण कर सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और उद्पान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूँकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिषवती पुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वह पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस दिन के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचते हुए वह भी एक मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवचारण में लोग हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नाम और कीर्तन का सुनता। वह वहाँ रहकर उनको स्पर्श करता, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर के प्रसन्न के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इस तिथि को जलाया था, इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको एक माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी से विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्त ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कर्म ही किए हैं। इसके लिए जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। इसने लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पाप की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त जी बात सुनकर यमराज की कुपित होकर कालनेमी के सामान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुकदरों से मारते हुए कुंपित पातक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुकदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया। प्रेत सेनापति ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाह में डाला, वैसे ही वह कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालते से ही दैत्य की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। वह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गया और उनसे सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इसके विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आए और ब्राह्मण यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं। जो
मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्यों का 8वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो एक मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा, अतः यह उन सबके पुण्याश का भागी हुआ है। इसको अनिश्चित से पुण्य प्राप्त हुआ, इसलिए यह दक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को नरक दिखाने की आज्ञा दी। मित्रों, यह था 31वां अध्याय कार्तिक मास का। अब हम सुनेंगे बहुत ही पौराणिक और प्रामाणिक कथाएं। आइए बड़ी प्रेम पूर्वक इनका श्रवण करते हैं। प्रिय श्रोतागण, पहली कथा है सीता माता और नितनेम की। आइए बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यह कहानी सीता माता कहती हैं और श्री राम जी से सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। आप अब बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जा बैठी। एक स्त्री आई और उसने रेशम की जरी हुई साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरी 12 वर्ष की नित्य कथा सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सासू माँ कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोले कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। सोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबको बेड़ा पार करे, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी भी रेशम जड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वह सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतेशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम
सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन ज़रा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीताराम जी की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीताराम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। और इस तरह से वो सारी कहानी कह डालती है। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता माता जयंती पर बड़े ही चाव से सुनाई जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी हमारी सीता माता की प्यारी कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिखें जय श्री राम जय सीताराम। ये लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में एक ऐसे मंत्र के साथ हम तुलसी पूजन करते हैं। इसमें छुपे हैं तुलसी जी के 8 नाम और ये मंत्र कौन सा है, तो आइए इसे जानते हैं। कार्तिक मास में विष्णु जी और तुलसी माता जी का पूजन करने की बड़ी ही मान्यता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी की आराधना तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाकर की जाती है। आइए हम जानते हैं कि कार्तिक के माह में कौन से तुलसी मंत्र का जाप करना चाहिए और क्यों, क्या फायदे हैं, आइए सुनते हैं। तुलसी पूजन में मंत्रों का खास महत्व होता है। तुलसी जी एक मंत्र बेहद प्रभावशाली है जिसमें उनके 8 नाम भी आते हैं। इस मंत्र की सहायता से समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं कौन सा है ये मंत्र और कैसे और कब इसका जाप करना चाहिए। तुलसी पूजन के वक्त, चाहे सुबह, शाम या तुलसी पूजन करते वक्त, तुलसी पूजन के पौधे के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और फिर तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा के वक्त इस मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण त्रुटि रहित हो और तेज बोलकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। संख्या आपकी परिक्रमा की संख्या पर निर्भर करता है। और प्रिय मित्रों, एक बात और, गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें, इस मंत्र के फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए तुलसी मंत्र का जाप करते हैं। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पशारा नंदिनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्ट चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुक्तं यां पठितं
चाशं पूज्य शोश्रमेघ फलं लमेता। आइए अब इसका अर्थ हम हिंदी में समझते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि वृंदा, आप वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनीय, तुलसी, कृष्ण जीवनी हो। आप मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। श्री तुलसी जी के पूजन के समय जो इन 8 नामों का पाठ करता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फलों के बराबर फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे गीत का श्रवण करने जा रहे हैं जो इस कार्तिक के माह में श्रवण करते हैं या हर रोज़ गाते हैं वे इनका लाभ स्वयं जान सकते हैं। तो आइए हम इस भक्तिमय यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कभी ऐसी प्रेम की कहानी सुनी है जो भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को परिभाषित करती है? एक ऐसा गीत जो आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर रात गाया जाता है। राधा और कृष्ण के उस अलौकिक प्रेम की गहराई को शब्दों में, सुरों में उतारा गया है। आइए उस अनुभव में डूबते हैं। कवि और समय का उल्लेख करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12वीं शताब्दी के महाकवि जयदेव द्वारा रचित कालजयी कीर्ति गीत यानी गीत गोविंद की मधुर प्रस्तुति। यह सिर्फ एक कविता नहीं, यह मधुर्य भक्ति का सर्वोच्चम उदाहरण है। इसे राग काव्य भी कहा जाता है क्योंकि जयदेव ने हर गीत के लिए विशेष राग और ताल निर्धारित किया है। माना जाता है कि जहाँ इसका गायन होता है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुनने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस गायन को शुरू करने से पहले आप भी प्रभु श्री कृष्ण के लिए एक आसन बिछाकर जरूर रखें। इस गीत गोविंद के पद मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। आज मैं उन्हीं भावनाओं को अपनी आवाज़ के माध्यम से आपके समक्ष रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस गायन को, उसी दिव्यता और प्रेम को महसूस करें। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और श्री राधा कृष्ण के प्रेम लोक में मेरे साथ चलिए। आइए गीत का गायन करते हैं। कमला को चामुंडल घृतकुण्डालये कालिता ललिता वनमाला। जय जय देव हरे कालिता ललिता वनमाला। जय जय देव हरे ए दिन मणिमण्डल मण्डनम भवखण्डनये भवखण्डन ए मुनिजन मानस हंसई। जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंसई। जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन जनरंजनये जनरंजनये यदो काल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे यदो काल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल
दशोदा दुलाला राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला दशोदा दुलाला जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचना भवमोचनये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनकसुता कृता भूषणं जितधूषणये समरा समिता दश कंठन जय जय देव हरे समरा समिता दश कंठन जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदरा घृतमंदारये श्रीमुख चंद्र चकोर अरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरणे प्रतवयमिति भावये कुरुकोशलाम्ब प्रतीषु जय जय देव हरे कुरुकोशलाम्ब प्रतीषु जय जय देव हरे श्री जय देव करु द्विमिन्त कुरुन्ति मृदमा मंगल मुंजल गीत जय जय देव हरे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाला नंद जी को लाला दशोदा दुलाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री लीलाधर श्याम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल जू की जय। श्री राधा रमण लाल जू की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जू की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, अगर आप भक्ति और संगीत के इस संगम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें और इस अनमोल प्रस्तुति को भी अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए कहें और आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, अब तुलसी महारानी के भजन के साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे। तो आइए तुलसी माता जी का भजन श्रवण करें और गायन करें। तुलसा महारानी महापतरानी नमो नमो तुलसी महारानी महापतरानी
नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन महीने हुई है हरियाली बनी है पट रानी नमो नमो। असड़ा महीने में बोई रानी तुलसा, असड़ा महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन मास हुई है हरियाली बनी है पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई हो पटरानी, हुई हो पटरानी नमो नमो। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा तो माघ सिर मासे हुई हूँ पटरानी, हुई हूँ पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पनि की बरसा बरसानी, बरसा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हर एक न माने, ना एक न माने नमो नमो। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे रानी। तो कोई तुलसा को सवेरे गाए तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए तो खीर खंड के भोग लगाए, प्यारे भोग लगाए नमो नमो। तुलसा महारानी महापट रानी नमो नमः। जो तुलसा को माई सांझे गावे, जो तुलसा को सांझे सवे गावे तो श्री कृष्ण की आरती उतारे प्यारे, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, जो कोई तुलसा को आधी रात गावे तो श्री कृष्ण के चरण दबाए प्यारे, श्री कृष्ण के चरण दबाए प्यारे नमो नमः। तुलसा महारानी महापतरानी नमो नमो। तो प्रिय भक्त, ये था श्री तुलसी जी का भजन। मुझे आशा है कि आपको भी इस भजन को सुनने में बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ होगा। आपको इस भजन का कौन सा अंश सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? अपने विचारों और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर साझा करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने प्रेरणा मिलेगी कि मैं और किस तरह की वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकती हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो और आप भी भक्ति संगीत में रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, भक्ति का यह सफ़र यूं ही चलता रहेगा और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अगली बार जब भी मैं कोई नया कथा या भजन प्रस्तुति लेकर आऊँगी तो आप यहाँ तक सबसे पहले पहुँचेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक
और कथा को सुन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री सीताराम।